हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन 2024 का रिवीजन बैच में एक्सेल का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपका एक्सेल का पार्ट 6 है। अगर अभी तक आप पार्ट 1 से 5 तक नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। आप वहां से जा करके आप बाकी सारे पार्ट देख सकते हैं एक्सेल का। और एमएक्स वर्ड का भी आपको वहां पे एमसीक्यू मिलेगा। आपको बेल्ट्रॉन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है एमएक्स ऑफिस, जैसा कि अभी तक एग्जाम चल रहा है। इसमें आपको 40 to 45% जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ एमएक्स ऑफिस से पूछा जा रहा है, जिसमें से एक्सेल का क्वेश्चन आपको अप्रोक्स 30 रह रहा है। तो एक्सेल आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपका बेल्ट्रॉन के एग्जाम में। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आज का हम लाए हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में है। कुछ बच्चे का डिमांड था कि हिंदी में क्वेश्चन किया जाए, तो उनके लिए भी आपको हिंदी में कर दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन सेट का या टेस्ट का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल एकेडमी 108 पे आइए। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि हमारे जितने भी पीडीएफ हैं आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप खुद से भी अटेंड या प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टोटल 10 सेट यहाँ पे दिया गया है टेस्ट का। आप 10 टेस्ट अटेंड कीजिए। अप्रोक्स 600 क्वेश्चन उसमें डिस्कस की गई है। तो आप पहले टेलीग्राम चैनल से जाइए और पीडीएफ का फॉर्म में टेस्ट डाउनलोड कीजिए। उससे आप क्या कीजिए, फिर खुद से अटेंड कीजिए। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के उसका डिस्कशन देखिए। तो चलिए आज हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सेल। हम आ गए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, सेलेक्टिंग द कॉलम जी और एच जो कॉलम है उसे सेलेक्ट करना है। देन चूज इंसर्ट बाय राइट राइट क्लिक, व्हाट विल हैपन। यानी कहा जाता है कि कॉलम जी और एच का चयन करें, यानी सेलेक्ट करें करके फिर दाहिने और यानी आपके माउस के दाहिने बटन को प्रेस करें और सम्मिलित करें, चुके क्लिक करें। यानी सम्मिलित मतलब इंसर्ट, इंसर्ट करने वाले पे आप क्लिक करके क्या होगा, यानी आप जब इंसर्ट कीजिएगा आपको क्या यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, आप कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं और जी और एच को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप इंसर्ट कीजिएगा तो क्या इंसर्ट होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी क्या एक्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपको जी और एच जो है एफ के बाद आता है, एफ जी एच आता है। तो जी और एच अगर सेलेक्ट किए हुए हैं तो जी और एच हम दो सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये दोनों के जगह पे एक नया आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और जो कि एफ के बाद होगा। हाँ, ए एफ के बाद जो नया कॉलम आएगा वो जी और एच नाम से ही आएगा। जो पहले से जी और एच है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वो आपका आई और जे हो जाएगा। ठीक है, पहले से जो जी और एच है, पहले से जो आपका जी और एच कॉलम रहेगा वो आई और जे हो जाएगा। लेकिन आपको जो नया जो कॉलम इंसर्ट होगा तो वो आपका जी और एच नाम से ही इंसर्ट होगा। चलिए हम इसे करके अगर देखें तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्सेल ओपन करना होगा। तो हम एक्सेल ओपन कर लिए। एक्सेल ओपन करने के बाद हमें क्या कह रहा था, एक्सेल ओपन करने के बाद हमें जी और एच हमें सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि एक नंबरिंग यहाँ पे दे देते हैं, ताकि हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो कि कौन सा कॉलम इंसर्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो देखिए जी और एच 4 and 5 है, 4 and 5 है यहाँ पे डाटा के रूप में। वैल्यू इसका जी में आपका वैल्यू कितना 4 है और एच में आपका जो वैल्यू है 5 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद राइट बटन प्रेस किए, इंसर्ट किए और इंसर्ट के बाद कॉलम पे क्लिक किए, उसके बाद ओके करें। तो देखिए ये एफ के बाद इंसर्ट हुआ जी और एच, आपका कॉलम का नेम जी और एच ही रहेगा, लेकिन आपका क्या है कि नया कॉलम आ जाएगा। जैसे कि पहले जी और एच का जी में 4 और एच में हमारा क्या था 5 वैल्यू था। देखिए ये वैल्यू शिफ्ट हो गई, यानी कॉलम शिफ्ट हुई है। आपको ये न्यू कॉलम है जो जी और एच आपको दिख रहा है। ठीक है, तो नाम जी और एच ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दो कॉलम, जितना कॉलम को हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कॉलम करेंगे उतना कॉलम हमारा इंसर्ट होगा। क्लियर है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है, देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो कह रहा है टू कॉलम विल बी इंसर्टेड आफ्टर एफ, यानी एफ के बाद हमें दो नया कॉलम मिलेगा, कॉलम एफ। एफ के बाद
आपको 2 कॉलम डाले जाएंगे, यानी 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्लियर है? इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द वैल्यू इन A1, यानी A1 जो सेल है उसमें वैल्यू जो है MCQ, MCQ उसका वैल्यू है, एंड B1 में आपका जो वैल्यू है क्वेश्चन है, यानी MCQ में लिखा हुआ है, A1 में लिखा हुआ है MCQ, और B1 में आपका जो लिखा हुआ है वो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। और फिर कह रहा है कि विच फंक्शन विल रिलेशन MCQ एट द रेट क्वेश्चन, यानी हम कौन सा फंक्शन अप्लाई करें कि हमें रिप्लाई रिजल्ट के रूप में MCQ एट द रेट क्वेश्चन करके हमें मिले, किस में, सेल C1 में। यानी हम C1 में कौन सा फार्मूला अप्लाई करें A1 और B1 को लेकर के कि हमें रिजल्ट के रूप में कुछ A मिलने वाला है, ऐसा कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे C1 में। तो चलते हैं हम लोग एक्सेल की ओर। तो एक्सेल हम यहाँ पे ओपन करते हैं। हमने एक्सेल ओपन किया और यहाँ पे सेल A1 में हमको वैल्यू कितना देना है, A1 में वैल्यू हमें देना है MCQ। उसके बाद B1 में हमें जो वैल्यू देना है क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चंस हमें लिखना है, और C1 में हमें फार्मूला अप्लाई कौन सा करें, तो हम करेंगे इक्वल। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे A1 को, उसके बाद एंड का सिंबल देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट, उसके बाद एंड का सिंबल, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो C1 का वैल्यू आ गया, ये दोनों को मैच करके एट द रेट के साथ आ गया। यानी हम क्या किए थे, एंड का इस्तेमाल किए थे बीच में, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। जब आपको 2 वैल्यू को आपस में मिला के लिखना है तो हम एंड का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कहा जाता है कि आपका जो व्हाट डज काउंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर हम सेल को सिलेक्ट करते हैं फंक्शन डू, यानी ये जो फंक्शन है, फॉर्मूला है, वो क्या काम करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको क्या करता है कि काउंट नन इम्पटी सेल, यानी आपके जितने भी सेल होते हैं नन इम्पटी होंगे, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें होना चाहिए। अगर नन इम्पटी रहेगा तो उसे आपको गणना करके, यानी गिन करके, काउंट करके आपको बता देगा कि टोटल कितने सेल में नन इम्पटी सेल कितने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, चलिए हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए कि कोई नंबरिंग वाला वैल्यू हम पुट कर दिए, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल हम क्या कर रहे हैं कि पुट कर दिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाद हम कोई वही काउंटा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल COUNTA ब्रैकेट स्टार्ट, और हम सेलेक्ट किए जितना हम वैल्यू पुट किए थे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब टोटल कितने सेल हैं यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 सेल थे। तो यहाँ 9 रिजल्ट में दिया, लेकिन किसी पे हम क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ पे हम हटा देते हैं। यहाँ से वैल्यू हम क्या किए, हटा दिए। तो यहाँ देखिए 8 आपका रिजल्ट आ गया, यानी यहाँ पे वैल्यू अगर कुछ भी वैल्यू हो तो यहाँ पे काउंट करेगा, न तो इम्पटी सेल को ये काउंट नहीं करता है। सेकंड पॉइंट महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे काउंटा लगा हुआ है, अगर काउंटा का ए हटा दे और काउंट कर दें तो ये आपको जो करता है, ये सिर्फ नंबरिंग का आपका काउंट करता है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को काउंट नहीं करता है। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है काउंट और काउंटा को लेकर के। तो काउंट सिर्फ आपको नंबरिंग को काउंट करेगा, और काउंटा जो रहेगा नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करेगा, नन इम्पटी को। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका सही आंसर दिया हुआ है। क्लियर है? आपका ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच फंक्शन विल यू यूज टू इन इंसर्ट करेंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल, यानी आपको करेंट टाइम आपको अगर इंसर्ट करना है तो हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो हम नाउ का करते हैं। डेट में तो आज का डेट आ जाएगा, टाइम में आपको टाइम देना पड़ता है और करेंट टाइम करके कुछ ऐसा होता नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे एमसीक्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, यानी आपको क्या करना है कि इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है कब, तो इसका जो है आपको कि राइट क्लिक ए सेल एंड देन क्लिक इंसर्ट, यानी आप कोई इंसर्ट कुछ करना चाहते हैं तो आपको माउस को क्या करना होगा, किसी पहले तो जहाँ पे इंसर्ट करना है वहाँ पे आपको सेल को सिलेक्ट करना होगा। सेल को सिलेक्ट करके आपको माउस के राइट क्लिक क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे फिर इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, अगर आप एक्सेल में आप कुछ भी टाइप किए हुए हैं और उसे आप चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर ले, वो आपका क्या करे कि एज ए कंटेंट एक्सेप्ट हो जाए, तो आपको इंटर बटन प्रेस करना होता है कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की बॉटम और बटन्स टू बी प्रेजेंट फॉर करेंटली द चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, यानी आपके एक्सेल के वर्कशीट में कुछ भी यहाँ पे जो आप कोई वर्कशीट में जो आपको के पास कोई डाटा है, उस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप F11 प्रेस कीजिएगा तो जो डाटा है उसके अनुसार चार्ट इंसर्ट हो जाता है। और ये हमारे इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि शॉर्टकट की हमें बताइए जिससे हम क्या कर सकें, हम चार्ट क्रिएट कर सकें, क्रिएटिंग ए चार्ट, हम चार्ट को क्रिएट कर सकें। तो देखिए हम अगर एक्सेल में चलते हैं, एक्सेल में हम आ गए, तो एक्सेल में इसके लिए हमें कोई डाटा चाहिए, तो हम यहाँ पे हम डाटा लेकर के आते हैं। हमारे पास कुछ डाटा है, अगर इस डाटा में देखते हैं, हमारे पास पहले डाटा निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाटा है कि कीबोर्ड का प्राइस का, कीबोर्ड प्रोडक्ट और प्राइस का। इसे हम क्या करेंगे, पहले हम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम F11 प्रेस करेंगे, तो F11 प्रेस करने से देखिए क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे चार्ट रेडी हो गया, हमारा जैसा डाटा था उसके अनुसार हमारा चार्ट बन गया। तो यहाँ पे चार्ट आप बना सकते हैं। शॉर्टकट की इसके लिए क्या होता है कि शॉर्टकट की आपका होता है F11, यानी F11 प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं कि आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है, यहाँ पे आंसर हमारा डी नंबर है। क्लियर है, यहाँ पे हम डी नंबर हमारा सही आंसर है। हम शॉर्टकट की जो होता है चार्ट क्रिएट करने का वो हमारा F11 होता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान ये रखना होगा हमेशा कि आपको जिस डाटा को चार्ट में कन्वर्ट करना है उस डाटा को पहले आपको सेलेक्ट मोड में लाना होगा, उसे आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आप मौजूदा एक्सेल डेटा को दबाकर, यानी कौन सा की को प्रेस करके आप संपादित कर सकते हैं, यानी आप एडिट कर सकते हैं। संपादित मतलब क्या होता है कि एडिट करना, एडिट करना, एडिट कर सकते हैं। किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कीजिए और इसमें से कौन सा शॉर्टकट की को प्रेस कीजिएगा तो आपका अंदर का जो डाटा होगा वो एडिट मोड में आ जाएगा। तो F2 से आप क्या कर सकते हैं कि एडिट कर सकते हैं, या इसे हम बोलचाल की भाषा में रीनेम की भी कह सकते हैं। तो इसे हमारा जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है जैसे कि द सेल रेफरेंस फॉर द रेंज ऑफ सेल डेट स्टार्ट इन B1, यानी हम सेल को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, B1 से, एंड गोज ओवर द कॉलम G, यानी अगर हम C D E F G तक हमको जाना है, कॉलम G तक B से लेकर के, और ये आप मान लेते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे अगर हम पूरा नहीं लिख पाए, वो बड़ा बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं और थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं।
इसे हम क्या करेंगे कि जैसे कि इधर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है, और हमें इस 10 B1 से लेकर के हमें G10 तक हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे किस रूप में हमें दिखाएगा डाटा सेलेक्ट करने के बाद, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इस तरीके से दिखाएगा। यानी आपको B1 से G10 तक, जी कॉलम जी तक जाना है और रो 10 तक जाना है। रो में कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है, और कॉलम में आपको जी तक जाना है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। कहाँ से? आपको B1 से। अगर यहाँ ए है, B1 से हम G10 तक, तो हमें किस रूप में डाटा दिखाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगर हम इसे एक्सेल में आकर के करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया शीट लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे B1 पे आ गए हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है कि G10 यहाँ पे है। तो हमें B1 से क्या करना है? G10 तक अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से दिखाएगा? आपको नॉर्मली ऐसे तो नहीं दिखाने वाला है, लेकिन हम कहीं फार्मूला के रूप में इसे जैसे इक्वल लिख दिए, और यहाँ फिर B1 से हम क्या करते हैं? G10 तक हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे दिखा रहा है आपको, B1 डबल डॉटेड और G10, इस तरीके से इस डाटा को हमें शो करता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है, और सही आंसर आपका जो होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेलिंग टूल इज प्रोड, यानी स्पेलिंग टूल बार कहाँ होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो रिव्यू में आपका होता है स्पेलिंग टूल बार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो फॉर्मेटिंग सेल इन करेंटली यू कैन स्प्लिट, यानी आपको क्या करना है कि कुछ भी आप सेल के अंदर जो आप फॉर्मेटिंग करते हैं करेंसी को लेकर के, तो करेंसी के रूप में आप क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यू कैन पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? तो हम डेसिमल प्लेस, यानी दशमलव का स्थान हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हम दशमलव के बाद कितना डिजिट हम रखना चाहते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। और करेंसी का मुद्रा, यानी हम जैसे डॉलर में हम देखना चाहते हैं, रुपीज़ में देखना चाहते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सा सिंबल्स में आप सिंबल में देखना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है? आपका इसका सही आंसर आपका सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज द लास्ट कॉलम इन हेडर इन एक्सेल, यानी आपके एक्सेल में 2019 का जो एक्सेल है उसके लास्ट कॉलम का नाम क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो XFD, यानी आपका जो लास्ट कॉलम पे जाना चाहते हैं एक्सेल में, तो आप कहीं पे भी रहिए, आप क्या है कि कंट्रोल के साथ आप अगर राइट एरो क्लिक कीजिएगा तो आप लास्ट कॉलम पे चले जाइएगा, जो कि क्या होता है कि XFD होता है। उसी तरीके से लास्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे वापस आना है तो कंट्रोल के साथ बैक एरो और लेफ्ट एरो, जिसे हम कहते हैं बैक स्पेस होता है, बैक एरो नहीं होता है। उसके अलावा लास्ट रो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो क्लिक करेंगे तो लास्ट रो पे हम चले जाएंगे, जो कि हमारा जो लास्ट रो जो होता है वो होता है 10,48,576, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 10,48,576। ये आपका क्या है कि नंबर ऑफ रो है, यानी आपका लास्ट रो। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका सही आंसर के रूप में ये आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर अप्लाई इन सेल, यानी आपके सेल पे कोई भी बॉर्डर पहले से अप्लाई है, ये बॉर्डर को क्या करना है कि आपको रिमूव करना है, यानी बॉर्डर को हटाना है। तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? तो हम चूज नन ऑन बॉर्डर टैब टू फॉर्मेट सेल, हम यहाँ से भी हम बॉर्डर नो बॉर्डर कर देंगे तो हमारा नो बॉर्डर हो जाएगा। ओपन द लिस्ट ऑफ बॉर्डर टूल, यानी बॉर्डर जहाँ से हम अप्लाई करते हैं वो बॉर्डर टूल्स को हम ओपन करेंगे। उसके बाद इन होम टैब, ये जो होम टैब में होता है बॉर्डर टूल, वहाँ पे जा कर के हम कर देंगे क्लोज बॉर्डर। तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, चूज बॉर्डर में नो बॉर्डर हम सेलेक्ट करेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने बॉर्डर को नो बॉर्डर कर सकते हैं, सारे बॉर्डर हटा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, यानी आप दोनों मेथड से आप बॉर्डर को हटा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है
कि यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, एक्सेल फ्रॉम, यानी आप इसमें से किस मेथड से आप अपने एक्सेल में पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। पेज बॉर्डर करा तो पेज बॉर्डर की जहाँ तक बात है, एक्सेल में हम पेज बॉर्डर लगाते ही नहीं है, पेज बॉर्डर लगता ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, यानी हम एक्सेल में पेज बॉर्डर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सेट कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर कौन सा है, आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल इन एक्सेल, यानी एक्सेल के अंदर कुछ सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं तो इसका क्या रिएक्शन होता है, क्या आप का एक्शन के रूप में क्या होता क्या है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। द सेल सेलेक्टेड आर मार्क फॉर कटिंग। आपको क्या होगा कि कटिंग, यानी जहां से आप सिलेक्ट है वहां से आपका सेल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, वैल्यू कट हो जाएगा और आप उसे जहां पेस्ट कीजिएगा वहां चल जाएगा, यानी आपका पुराने स्थान से आपका बिल्कुल हट जाएगा वैल्यू और नया स्थान पे चला जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एक्सेल you can sum a large range of data by simply selecting a tool button सेल्ड, यानी आपको क्या है कि बहुत लार्ज डाटा है उसको आप सिंपल सेलेक्ट करके और सबको सम करना चाहते हैं, सबको जोड़ना है। आपको यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई करने के लिए नहीं दिया है, तो आप किस ऑप्शन के साथ उसे आप ऐड कर दीजिएगा, सम कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑटो सम। ऑटो सम करके आपको एक्सेल में एक फंक्शन मिलता है, ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको होम में भी होम मेनू में भी मिलता है और फार्मूला जो मेनू है उसमें भी मिलता है। तो आप ऑटो सम करके आप उसे सिलेक्ट कर सम कर सकते हैं वैल्यू को। बस इसके लिए एक शर्त ये होता है, जैसे कि हमारे पास सेल है यहाँ पे, जैसे कि इसमें वैल्यू 2 है, इसमें वैल्यू 3 है, इसमें वैल्यू 4 है, इसमें वैल्यू 5 है, इस तरीके से है। तो आपको जितना वैल्यू है उस सबको क्या करना होगा कि आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सेल आपको सिलेक्ट करना होगा और सबको सिलेक्ट करते करते आप एक एक्स्ट्रा सेल को सिलेक्ट कीजिए और फिर जाकर के ऑटो सम पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जो कि आपका विकल्प नंबर सी में है। तो आपको क्या होता है कि वो सारे वैल्यू को सम करके दे देगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे, कंसोल्डिंग डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे फंक्शन उपलब्ध नहीं है सम्मिलित संवादक बॉक्स में। तो ये हमारा एवरेज होता है, मैक्सिमम होता है और सम होता है और मिनिमम होता है ना। लेकिन पीएमटी फार्मूला जो होता है ये नहीं होता है। ये ईएमआई हम निकालने के लिए, ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रो इन एक्सेल, हम मैक्रो में जो रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सा लैंग्वेज में हमारा रिकॉर्ड होता है, तो वर्चुअल बेस होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड, यानी मर्ज सेल ऑप्शन जो हम अप्लाई करते हैं तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो होता है वो आपस में मर्ज हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यू कैन ऑटो फिट द विड्थ, यानी कॉलम के चौड़ाई को ऑटोमेटिक हमें क्या करना है कि अपने डाटा के अनुसार फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि डबल क्लिक ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर, यानी कॉलम के जो हेडर है, जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं किसी एक पे, यहाँ पे हम कुछ डाटा पुट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें कुछ भी लिख देते हैं, कुंदन कुमार हमने लिखा। तो एक कुंदन कुमार जो लिखा हुआ है एक क्या है कि फिट नहीं हो रहा है कॉलम सी में, तो इसको हम ऑटो फिट करना चाहते हैं। तो इसके हेडिंग पे जाएंगे, कॉलम के हेडिंग पे राइट क्लिक, राइट साइड पे जाएंगे तो हमारा माउस का आकार कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर हम अपने माउस के लेफ्ट बटन से 2 बार प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या होगा कि
ऑटो फिट हो गया। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ऑटो फिट कर सकते हैं अपने कॉलम के चौड़ाई को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी है, ये आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। यही हमारा टोटल आज का जो टोटल क्वेश्चन था वो 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे।